हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने बात करेंगे गेट 2025 रिस्पॉन्स की। आ चुकी है रिस्पॉन्स शीट, आ चुकी है गेट 2025, है ना। सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्स शीट है वो देखो, क्योंकि टाइम कम है ना। जिसको लग रहा है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और कुछ डाउटफुल क्वेश्चन है यदि, तो देखो 2-3 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको लग रहा है कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, है ना, मेरे बहुत कम मार्क्स बनेंगे, जो पहले से पता होता है, आंसर की मिला लो। जिसको लग रहा है कि मेरे 20 नंबर ही बन रहे हैं, 15 नंबर ही बन रहे हैं, इतने ही बन रहे हैं, वो ज़्यादा ध्यान मत दो, वो अपना फोकस कर लो नेट पे। जिसको लग रहा है कि मेरे नंबर बहुत अच्छे बन रहे हैं, 35 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, या मेरे 45 बन रहे हैं, और हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन, है ना, गेट की तरफ से ही गलत हो, है ना, उन्होंने गलत टाइपिंग, कोई मिस्टेक हो, ऐसा हो सकता है कि, तो हमारे पास में 1 मार्च तक का टाइम है। 1 तारीख तक का टाइम है। कितना, आज 27 हुई है, 27 तारीख, 28 और 1, मतलब 2 दिन का ही टाइम है हमारे पास में। तो जिसको लग रहा है ना, कि ये क्वेश्चन में डाउट है भाई, इसको चैलेंज करना चाहिए, तो वो क्वेश्चन मेरे को एक बार तुम जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, या मेरे को पर्सनली बता देना। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन 2 दिन में, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन गो थ्रू करके देख लूँ, है ना। तुम मेरे को बताना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है, तुमने सॉल्व किए हैं, है ना। तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये क्वेश्चन डाउटफुल हो सकता है, मेरा ये आंसर आ रहा था, और सर ये बताना। और बाकी इसमें मैं थोड़ा सा तुम्हें पेपर का एक रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि देखो इसी वजह से मैंने पहले रिव्यू नहीं दिया था, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पे रिव्यू देना कोई सही बात नहीं है ना। इस बार मैंने सोचा था, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एक तो आधे अधूरे मिलते हैं, और उसमें इन्फॉर्मेशन वैसी नहीं मिलती जैसी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है क्वेश्चन की। तो उसके बेसिस पे कोई रिव्यू देना वो जस्ट फालतू, ऐसे मतलब कुछ भी हाइपोथेटिकली हमने रिव्यू दे दिया, वो मतलब। अब मैंने कंप्लीट पेपर देखा है, हर एक क्वेश्चन को देखा है। मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जनरल एप्टीट्यूड की नहीं। और पूरा मैंने लिखा है एक एक सब्जेक्ट का, कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो क्वांटम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्वांटम के ही आए थे। क्वांटम में इजी क्वेश्चन तो थे 6 जो इजीली हो सकते थे, और मॉडरेट टाइप के थे 4। मॉडरेट में भी वो ये नहीं है कि वो होने वाले ही थे, मॉडरेट में वो थे लेंथी थे। ये पेपर थोड़ा लेंथी था। तुम मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो तो तुम देखना, ये पेपर थोड़ा सा मेरे को देख के लगा, मैंने अभी तक पूरा सॉल्व नहीं किया, है ना। बिना सॉल्व करे मैंने जस्ट हर एक क्वेश्चन को रीड किया, और मेरे को ये देखा कि हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच किया जा सकता है, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको, और कितना लेंथी बन रहा है, उस हिसाब से मैंने सारी प्रोडिक्शन की है। ठीक है। तो क्वांटम में 6 इजी क्वेश्चन थे, 4 मॉडरेट, मतलब लेंथी। ऐसे नहीं था कि वो सोल्व नहीं हो सकते, लेंथी टाइप के थे हमारे पास में। फिर अपने बात करें इसमें, नेक्स्ट हमारे पास में एमपी। एमपी से थोड़ा कम आया था। एमपी में देखो, इजी क्वेश्चन एक ही था, और मॉडरेट क्वेश्चन 2 थे एमपी में होने वाले थे। फिर अपने बात करें सीएम की। सीएम में तुम्हारे पास में इजी क्वेश्चन 3 थे, और मॉडरेट क्वेश्चन 4 थे। ठीक है, 7 क्वेश्चन आए थे। सीएम के बाद में मैं बात करूँ ईएमटी। ईएमटी में इजी क्वेश्चन नहीं था कोई, मॉडरेट थे सारे, मतलब थोड़े लेंथी टाइप के और मॉडरेट टाइप के, थोड़ा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे। तो 8 क्वेश्चन थे ईएमटी में। तो ईएमटी अच्छा आया है, क्वांटम अच्छा आया है, सीएम भी अच्छा आया है, एमपी थोड़ा कम आया है। ठीक है। और इसके बाद में मैं बात करूँ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में इजी क्वेश्चन थे 6, और मॉडरेट थे 0। टफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे को दिखा जो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, है ना। इजी 6 थे, मॉडरेट 0, न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर उसमें पार्टिकल में। एसएसपी की मैं बात करूं, एसएसपी में इजी क्वेश्चन थे 3, मॉडरेट क्वेश्चन थे 2, तो टोटल 5 क्वेश्चन थे। एएमपी की मैं बात करूं तो इजी क्वेश्चन थे 2, और मॉडरेट क्वेश्चन 1 दिखा मेरे को। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इजी क्वेश्चन थे 3, मॉडरेट क्वेश्चन था 1। और मैं थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करूं तो इजी क्वेश्चन 1, मॉडरेट 2, मॉडरेट 3, और टफ क्वेश्चन 2। ये हमारे पास में। अब हो सकता है ये 55 ना बने, 54, 53, 54 ही बने। ठीक है। तो इस टाइप से कुछ वो है ना, किस कैटेगरी में रखें। कुछ क्वेश्चन में ये भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, किस कैटेगरी में रखूँ, क्वांटम में रखूँ, इसमें रखूँ, इसमें रखूँ, वो मिक्स थे, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास में देख देख लो, क्वांटम से टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं, एमपी से टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स से टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं, ईएमटी से 8 क्वेश्चन आए हैं,
न्यूक्लियर फिजिक्स से 7 क्वेश्चन आए हैं, और एसएसपी से देख लो 5 आए हैं, और एएमपी से 3 आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 आए हैं, और थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल से 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा किससे आए हैं? सबसे ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स, और फिर उसके बाद में ईएमटी, फिर उसके बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स और सीएम। अब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 2 नंबर के किस में ज़्यादा हो, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे हैं। तो इन बेसिस पे यदि मैं बताऊं, इजी क्वेश्चन भी लगभग 25 क्वेश्चन थे और मॉडरेट क्वेश्चन भी लगभग 25 क्वेश्चन थे। तो हम बात करें तो जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट लेवल था, और पेपर लेंथी पेपर था थोड़ा सा, मतलब बहुत जल्दी ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास में आंसर मिल रहे थे, थोड़ा लेंथी टाइप का पेपर था और मॉडरेट टाइप का पेपर था। इसी के बेसिस पे कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, बहुत इजी नहीं कह सकते कि बहुत ही इजी पेपर था, क्योंकि इजी होता तो इजी की संख्या ज़्यादा होती, मॉडरेट की संख्या ज़्यादा है, इजी की संख्या कम है। अब बाकी तो 2-2 नंबर के इजी वाले ज़्यादा है या मॉडरेट वाले ज़्यादा है, थोड़ा उस पर भी डिपेंड करता है। पर मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा टफ तो था ही नहीं पेपर कि टफ था। टफ तो तब होता है ना जब क्वेश्चन की अप्रोच ही नहीं बन रही हो। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं थे कि 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसने ढंग से पढ़ा है कि अप्रोच ही नहीं बन रही हो क्वेश्चन की, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अब कट ऑफ देखो एग्जैक्टली तो बताना वो इम्पॉसिबल है कि एग्जैक्ट कितनी कट ऑफ होगी, ठीक है, वो तो सीटों के बेसिस पे और वो सारी चीज़ें देख के ही बताई जाती है, तो उस चीज़ की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तुम्हारे नंबर यदि 30 से प्लस बन रहे हैं तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे ईजिली, और कट ऑफ तो उससे भी कम रहेगी, है ना। जनरल की लगभग 30 के आसपास, ओबीसी की लगभग 27, 28, 26, 25, यही चलता है पैटर्न, है ना। कभी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते, पर क्वालिफिकेशन की बात नहीं है। अब मेन दिक्कत है, अब 30 के नंबर के आसपास या 30 से 35 के आसपास हो रहे हैं तो रैंक बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। तो तुम्हारा स्कोर यदि 40 प्लस है तो उसको अच्छा स्कोर मान के चलो तुम, यदि कुछ फ़ायदा लेना है गेट एग्ज़ाम का, तो 40 प्लस तुम्हारा स्कोर है तो बेनिफिट मान के चलो। क्वालिफाई तो SC ST वाले 19-20 पे भी कर जाते हैं, किस पे भी कर जाते हैं। हो सकता है उनको एडमिशन भी मिल जाए MTech में, PhD में, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में, सबसे लोवेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी मिल जाए। लेकिन फ़ायदा गेट एग्ज़ाम का यदि मैं बात करूँ तो 40 प्लस, और जिनके 50 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, या DRDO में साइंटिस्ट के लिए, या अच्छे इंस्टीट्यूट में PhD के लिए, या अच्छे इंस्टीट्यूट में MTech के लिए, तो उनको थोड़ा ये बेनिफिट मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग देख लो, तो तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे यदि 25-30 आ रहे हैं तो तुम ज़्यादा सोचो ही मत, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है 25-30, वो जस्ट क्वालिफाई कर लोगे, क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो उसको यदि 40 प्लस है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, और इम्प्रूव करो, नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव कर लेना। ठीक है, तुम्हें PhD में भी एडमिशन मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी कैटेगरी पे भी डिपेंडेंट होता है, तुम्हारी कैटेगरी SC ST है तो तुम्हें बहुत कम मार्क्स पे भी तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा PhD वगैरह में। ठीक है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो तुम थोड़ा सा हाँ रिलैक्स हो जाओ, और 40 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो रिलैक्स नहीं होना तुम्हें कि हाँ ठीक है मेरा क्वालिफाई हो गया गेट। ठीक है, क्वालिफाई हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर अभी तो कट ऑफ आने दो सबसे पहली बात तो। अब बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मैं 30 नंबर तक जाएगी, 25 नंबर तक जाएगी। ठीक है, तो रहेगी वही आसपास, उतनी ही रहती है, कोई 2-3 नंबर ऊपर नीचे होता है हमेशा। तो मॉडरेट लेवल का पेपर था तो उस हिसाब से देख लो। ठीक है, तो उस चीज़ की तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तुम्हारे 40 प्लस बन रहे हैं, तुम थोड़ा सा बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारे 30 तक रह रहे हैं तो तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, क्वालिफाई कर लोगे तो मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छी रैंक लाने की ज़रूरत है। और जिसके मान लो बिल्कुल ही कम बन रहे हैं तो वो अब मिलाने तो बैठो ही मत, को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, वो अपने नेट पे फोकस करो। जिसके 40 प्लस बन रहे हैं, कि तुम्हें लग रहा है कि मेरे 40 प्लस बन रहे हैं और ये एक आधा क्वेश्चन और सही हो जाए तो मेरे 42, 43, 44 ऐसे बन जाएँ कुछ, ठीक है, 5 नंबर मेरे बढ़ सकते हैं कि ये क्वेश्चन गेट ने गलत दिया है, ठीक है, अपने चैलेंज कर सकते हैं, वो थोड़ा टाइम दो, है ना, उनको टाइम देने का फायदा है। लेकिन जिसको लग रहा है कि मेरा पेपर ही सही नहीं हुआ, मेरे मार्क्स ही कम बने, तो वो क्यों टाइम खराब कर रहे हो तुम अपना,
नेट पे फोकस करो अच्छे से। बात समझ में आ रही है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे? ठीक। और जिसके बढ़िया बन रहे हैं और जिसको लग रहा है कि चैलेंज करना चाहिए क्वेश्चन, है ना, तो वो मेरे को या तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर बता दो। वैसे क्वेश्चन नंबर से नहीं पता लगेगा, तुम्हारा अलग हो सकता है रिस्पॉन्स शीट में। तुम मेरे को फोटो क्लिक करके भेज दो उसको व्हाट्सअप पे, है ना, तो अपने देखेंगे भाई इसको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही? क्योंकि 2 दिन मेरे पास में भी अब क्लासें होती है, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे दिन बैठ के पूरा पेपर को अच्छे से सोल्व कर दूँ। इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि अब शाम को भी क्लास है, कल का ही तो हमारे पास में दिन है। तो वो क्वेश्चन अपने जल्दी देख लेंगे जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसको चैलेंज करना चाहिए, वो क्वेश्चन अपने इजीली देख सकते हैं। तो वो बता देना मेरे को, फिर अपने डिस्कस कर लेंगे उसको अच्छे से कि चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।